वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कठोर वातावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हुए अपना जीवन जीने वाली एक जनजाति बुशमैन के बारे में चर्चा करेंगे। बुशमैन शब्द है वो 17वीं शताब्दी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के जो आखेटक मनुष्य थे उनको दिया गया था। वर्तमान में जो बुशमैन लोग हैं वो दक्षिणी अफ्रीकी संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते हैं, जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। तो बुशमैन लोग मुख्यतः कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में जो विपरीत वातावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखें तो यहाँ का धरातल है वो ऊंचा नीचा है। ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी है वो काली है या कहीं कहीं सफ़ेद भी है। बालू के टीले हैं यहाँ पर 20 से लेकर 100 फुट तक के। लेकिन कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर ज़मीन थोड़ी नीची है और बलुई मिट्टी है और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, वहाँ पर घास उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की जलवायु है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। जो कि दक्षिणी पश्चिमी भाग है कालाहारी मरुस्थल का, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। आधा पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा है वो पर्याप्त होती है। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो वर्षा की अधिकता जहाँ होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ पर पेड़ थोड़े लंबे होते हैं। जैसे जैसे वर्षा में कमी आती जाती है वैसे वैसे पहले पेड़ों की लंबाई कम होती है, फिर घास और फिर कांटेदार झाड़ियाँ और धीरे धीरे पूर्णतः रेतीले और पथरीले मरुस्थल के रूप में ये इनका क्षेत्र बदल जाता है। ये क्षेत्र है वो लगभग 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर एक विशेष तरह की घास पाई जाती है। उस घास को इन लोगों के नाम पर बुशमैन घास के नाम से भी जानते हैं। एक पौधा भी विशेष रूप से जो यहीं पे पाया जाता है मेलन्स कहते हैं। ये बुशमैन लोगों का जो निवास क्षेत्र है वहाँ पर ग्रीष्म काल है वो लंबा होता है और शीतकाल बहुत छोटा होता है। अर्थात ये एक चरम तापमान वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। इन लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में बात करें तो निग्रिटो प्रजाति से इन लोगों की शारीरिक विशेषताएं मिलती जुलती हैं। जैसे कि नाटे कद के होते हैं, जिसमें लंबाई 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई तो उससे भी कम होती है, परंतु कुछ ऐसी विशेषताएं भी इनमें पाई जाती हैं जो कि निग्रिटो लोगों से नहीं मिलती हैं। जैसे कि इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं, जो कि निग्रिटो लोगों के निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ। इनके होठ मोटे होते हैं और बाहर निकले होते हैं निग्रिटो लोगों के, जबकि बुशमैन लोगों के होठ बाहर निकले हुए नहीं होते और उतने मोटे भी नहीं होते हैं। इनकी आंखें भी निग्रिटो लोगों से कम चौड़ी होती हैं। इस तरह से कुछ विशेषताएं निग्रिटो लोगों से मिलती हैं जबकि कुछ विशेषताएं उनसे भिन्न हैं। फिर है इनका जो इनकी जीविका जीने का आधार है वो है आखेट। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर वन और घास के मैदान पाए जाते हैं और इस वजह से ये क्षेत्र शिकार के लिए प्रसिद्ध है। गामी क्षेत्र है और ओकोवांगो जो कि एक दलदली क्षेत्र है, प्रसिद्ध दलदली क्षेत्र है ओकोवांगो। वहाँ के कीचड़ में वर्षा के जल की जब अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं और ये पेड़ पौधे हैं पशुओं के भोजन का काम करते हैं। तो पशुओं के भोजन उपलब्ध हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी मांसाहारी जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, क्वेगा, शेर, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़। इसके अलावा कई तरह के छोटे छोटे जीव जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हंस, गिद्ध, बाज और कई तरह के रेंगने वाले छोटे और बड़े बड़े कीड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। बुशमैन लोग हैं वो इन जानवरों का शिकार कर लेते हैं बहुत आसानी से। ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे ये लोग बड़े चाव से खाते हैं और उसका नाम है बुशमैन राइस।
शिकार पर कभी कभी अकेले भी जाते हैं और कभी कभी अपने पारिवारिक सदस्यों या अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं। ये शिकार के लिए एक विषयुक्त धनुष बाण उसका प्रयोग करते हैं। ये जो अपना भोजन वगैरह रखना है उसके लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से शिकार है वो उनकी एक तरह से अकेली आर्थिक क्रिया है। फिर घर, ये स्थायी निवासी नहीं होते हैं। ये अपना निवास है वो एक स्थान पर नहीं बनाते हैं। वो शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और इसके साथ साथ अपना निवास स्थान भी बदलते रहते हैं। ये ऊंचे खंभों पर झोपड़ियां बनाते हैं और कभी कभी गुफा और कंदरा में भी निवास कर लेते हैं। जो झोपड़ा बनाते हैं उस झोपड़े की दीवार है वो घास से बना लेते हैं और गद्दे के रूप में मतलब झोपड़ी के अंदर बिछाने के लिए भी घास का ही प्रयोग करते हैं। और झोपड़े का जो द्वार है वो बहुत छोटा बनाया जाता है वो सुरक्षा के उद्देश्य से, ताकि जो इनके जानवर वगैरह या इनके विरोधी कोई उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। और गुफा और कंदरा इनका प्रयोग ये सर्दियों में ठंड से बचने के लिए करते हैं। ये लोग जल स्रोत के पास अपना घर बहुत कम बनाते हैं ताकि इन्हें देखकर जो शिकारी है वो जो जिस पशुओं का ये शिकार करते हैं वो इनका शिकार इनको देखकर चला न जाए। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही ये जल स्रोत के आसपास अपना निवास स्थान बनाते हैं। फिर वस्त्र कैसे पहनते हैं? इनमें जो पुरुष लोग हैं वो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं जो पीछे की ओर नुकीली होती है। औरतें हैं वो भी एक चमड़े के बने हुए वस्त्रों का ही उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करती हैं। स्त्रियां एक विशेष वस्त्र पहनती हैं जिसे चोंगा बोला जाता, कारोस बोला जाता है, चोंगा टाइप होता है वो। इस कारोस में ये जो अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी रख लेती हैं और जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनको भी उस कारोस में ही रख लेते हैं। ये लोग टोपी और जूते का भी प्रयोग करते हैं जो कि ये चमड़े से बनाते हैं, खाल से, चमड़े से। फिर इनके औजार और बर्तन, बुशमैन लोग हैं वो लकड़ी से बने तीर कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, इस तरह के जो औजार हैं वो काम में लेते हैं। ये इनके हथियार के रूप में काम आते हैं जो कि इनकी शिकार करने में सहायता करते हैं। रस्से बनाने के लिए पेड़ों के छिलकों का प्रयोग करते हैं। जो दलदल में बेंत जैसे पौधे उगते हैं उनका प्रयोग भी कर कई तरह के घरेलू सामान बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ लोग लोहे का प्रयोग भी करते हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में किया जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर ये नुकीला बना लेते हैं और जो तीर होता है उस तीर के अग्र भाग में उस हड्डी से नुकीले बनाए हुए भाग को लगा देते हैं। ये लोग छड़ी, चाकू, अग्निदंड ये भी रखते हैं। तो अग्निदंड क्या होता है? जिसे रगड़कर आग पैदा की जाती है। फिर इनकी सामाजिक और शुतुरमुर्ग के अंडे हैं उनका प्रयोग ये जल रखने में, खाने पीने की अन्य वस्तुएं रखने में और आभूषण बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनका जो दल होता है, समुदाय होता है, वो एक थोड़ा छोटा होता है जो कि रक्त या विवाह से संबंधित लोगों का ही एक ग्रुप होता है। इनकी जनसंख्या में अब धीरे धीरे कमी आती जा रही है, जिसका कारण है कि इनकी आर्थिक क्रियाओं और जीवन यापन के जो साधन हैं उनका अभाव होता जा रहा है। वायुमंडलीय परिस्थितियाँ अधिक का अधिक चरम होती जा रही हैं जो इनके रहने योग्य नहीं रही हैं। तो इस वजह से इन लोगों की जनसंख्या में कमी होती जा रही है। ये लोग देवी देवता, भूत प्रेत इन सब में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इन चीज़ों के संबंध में इनके विचार हैं वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये लोग भी आधुनिक लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जिस वजह से इनकी जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण है उसका प्रभाव पड़ रहा है। इनकी जीवन शैली और इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं।
पहले आर्थिक क्रिया इनकी मुख्य और एकमात्र आर्थिक क्रिया आखेट थी, शिकार थी। परंतु अब क्या हो रहा है, जहाँ पर पर्याप्त जल प्राप्ति होती है वहाँ पर ये कुछ खेती भी करने लगे हैं। और ये लोग बाहरी लोग हैं, उनके साथ व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करने लगे हैं। तो इस तरह से इनकी जो खाद्य सामग्री है, भोजन सामग्री, उसमें परिवर्तन हो रहा है। परंतु फिर भी जो बुशमैन लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गर्म और शुष्क, जो कठोर वातावरण है, उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थैंक यू।